तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 3 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, तो रूल नंबर 3 में आप कुछ वर्ड्स अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इन वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है या क्या रूल है, इसी के बारे में आज का पूरा एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। क्लियर? देखिए, क्या होता है जब कोई सब्जेक्ट होता है, क्लियर, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, जब ये इन वर्ड से कनेक्टेड होते हैं, क्लियर आया समझ में, तो जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? फिर से बता दे रहा हूं, जब दो सब्जेक्ट गिवन वर्ड्स, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स, एज वेल एज, नथिंग बट, बिसाइड्स, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बट, विद, नो लेस देन, एक्सेप्ट, accompanied by, like alike, along with, and not, rather than, क्लियर, इनसे कनेक्टेड अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स हैं तो हम हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, माई सिस्टर, माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। क्लियर? तो ये हमारे एक स्टेटमेंट है। अब देखिए, यहाँ पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, बात किसके बारे में हो रही है, सिस्टर के बारे में बात हो रही है और ब्रदर्स के बारे में बात हो रही है। तो पहला सब्जेक्ट इसमें क्या है, सिस्टर है, ठीक है। सिस्टर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और ब्रदर्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। रूल कहता है कि जो कुछ भी वर्ब हम यूज करेंगे, अगर वो अनलाइक से कनेक्टेड है या गिवन वर्ड्स जो भी दिए हुए हैं अगर उनसे कनेक्टेड है, तो जो हमारा वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी जो वर्ब हमें लगाना है वो सिस्टर के अकॉर्डिंग लगाना है। वर्ब क्या है यहाँ पर, इज। क्लियर? और ध्यान से देखिए अगर, तो ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इस किसके अकॉर्डिंग आया है, सिस्टर के अकॉर्डिंग। यहां पर हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर किसी को नहीं पता है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, या प्लूरल्स नहीं पता है इनके, तो जाके पिछले लेक्चर्स प्लीज देखिए, वरना आगे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, द कैप्टन, the captain along with the sailors was drowned। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट को फिर से आइडेंटिफाई करना है। पहला सब्जेक्ट है कैप्टन और दूसरा सब्जेक्ट है सेलर्स। यहाँ दो ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ जो वर्ब हम यूज करेंगे, वर्ब क्या है, वॉज। क्लियर? तो अब लोग कहेंगे ग्राउंड भी है। भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे ना अपना जो मेन वर्ब होता है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वॉज ड्राउंड, वॉज जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। अच्छा, वर्ब आता किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट सब्जेक्ट। और कैप्टन हमारे यहाँ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और फर्स्ट सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए जो वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर हो गया? ओके, एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। ओके, योगेश as well as his parents is going। क्लियर? अब आप कहेंगे पेरेंट्स है तो आर आएगा, नहीं आएगा। दो सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे, पहला तो योगेश और दूसरा उसके पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। क्लियर? तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, योगेश है, और योगेश यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इस जो आया हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है। क्लियर आया समझ में? तो पिछले लेक्चर्स प्लीज देखिए, वरना आगे की कहानी नहीं समझ में आएगी जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो आई विल से कि पहले जाके वो पिछले लेक्चर्स कंप्लीट करो और फिर आगे की चीजें पढ़ो। ओके।